हेलो एवरीवन। आज की कहानी है 25 साल बाद। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडो पाक कल्चर मिशन के लिए जिन 5 शिक्षकों का चयन हुआ उनमें एक नाम वैभव का भी है। अभी 2 साल पहले ही तो आईआईटी कानपुर से एमटेक करने के बाद प्रवक्ता के पद पर सीधे सीधे यही आया था। स्टाफ रूम के शर्मा सर किसी न किसी बहाने लाहौर की चर्चा करते रहते हैं। वह आज तक इतने और ऐसे ढंग से किस्से सुनाते रहे हैं कि लाहौर और खासकर अनारकली बाजार की मन में पूरी तस्वीर उतर गई। इस चयन से वैभव के तो मन की मुराद पूरी हो गई। सुमित्रा जी बेटे वैभव की शादी के सपने देखने लगी। ठीक भी है, सभी माता पिता की इच्छा होती है बेटे को सेहरा बंधे घोड़ी पर चढ़ते देखने की। छम छम करती बहू घर में घूमती सबको अच्छी लगती है। सुबह सुबह चूड़ियाँ खनकती जब वह हाथ में गरम गरम चाय का प्याला पकड़ाती है तो चाय का स्वाद ही बदल जाता है। फिर 2-3 साल में एक बच्चा लड़खड़ाते कदम रखता दादी पर गिर पड़े तो क्या कहने। बस अब तो सुमित्रा जी की यही तमन्ना है। उन्होंने तो अभी से नामों के लिए शब्दकोश भी देखना शुरू कर दिया है। प्रकाश जी उनके इस बचकाने पर अक्सर हंस पड़ते हैं। क्या सुमित्रा, सूत न कपास जुलाहे में लट्ठम लट्ठा वाली कहावत तुम अभी से चरितार्थ कर रही हो। कहीं बात तक नहीं चली है, लड़का शादी को तैयार नहीं है और तुमने उसके बच्चों का नाम भी ढूंढना शुरू कर दिया। लाओ चाय पिलाओ, या वह भी बहू के हाथ से पिलाने का इरादा है। आप तो मेरी हर बात ऐसे ही मजाक में उड़ा देते हैं। शादी तो आखिर होगी ही ना, बच्चा भी होगा ही, तो नाम सोचने में क्या बुराई है। यह बोलकर सुमित्रा किचन में चली गई और 2 कप चाय लेकर आई। एक कप उन्हें पकड़ाया और दूसरा अपने सामने की तिपाही पर रखा। प्याला होठों से लगाते हुए प्रकाश जी ने फिर चुटकी ली। अच्छा बताओ, क्या नाम सोचा है? अरे इतनी जल्दी दिमाग में आता कहाँ है। वैसे भी मैं नाम रखने में इतनी कहाँ तेज हूँ। तेज तो गरिमा थी, उसने तो मेरी शादी तय होते ही मेरे बेटे का नाम चुन लिया था। उसी का रखा हुआ तो है वैभव नाम। अच्छा, मुझे तो यह बात पता ही नहीं थी। प्रकाश जी की आवाज़ में चुहल साफ थी। है कहाँ आपकी यह नामकरणी सहेली? आपने तो हमसे कभी मिलवाया ही नहीं। क्यों मिलवाया क्यों नहीं, शादी के बाद उसके घर भी तो आए हैं। आप कितनी बढ़िया तो दावत दी थी उसने, भूल गए? उल्हाना दिया सुमित्रा ने। अरे हाँ, वह लंबी सुंदर सी बड़ी बड़ी आंखों वाली। अब कहाँ है? कभी मिले नहीं उसके बाद, न फोन न पत्र। बाकी सहेलियों से तो तुम मिल ही लेती हो, विदेश में कहीं है क्या? प्रकाश जी अब गंभीर थे। वह कहाँ है? इसकी किसी को कोई खबर नहीं। बचपन की सहेली का इस तरह गुम हो जाना सुमित्रा जी की जिंदगी का एक बहुत ही दुखदायी अनुभव है। वह अक्सर उनकी फोटो को देखकर रो पड़ती है। वैभव समेत 5 शिक्षकों और 50 छात्रों का यह दल लाहौर पहुंच गया है। लाहौर मुंबई की तरह पूरी रात तो नहीं, पर आधी रात तक तो जागता ही रहता है। शहर के बीचों बीच बहती रोशनी में नाही नहर की लहरें इस शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती हैं। एक रात मेहमानों का पूरा दल अलमहरा थिएटर में नाटक भी देख आया। लाहौर घूमकर यह दल पाकिस्तान घूमने निकला। हड़प्पा देखने के बाद दल ननकाना साहब भी गया। गुजरावाला की गलियां और कराची की हवेलियां भी देखी गई। पाकिस्तान का पंजाब तो उन्हें भारत का पंजाब ही लगा। वही सरसों के लहराते खेत और तंदूर पर रोटी सेकती गाती हुई औरतें, वही बड़ा सा लस्सी भर गिलास और मक्के की रोटी पर बड़ी सी मक्खन की डली। 55 भारतीयों ने यही महसूस किया कि गुजरे हुए 55 सालों में राजनेताओं के दिलों में चाहे कितनी भी कड़वाहट आई हो, आम पाकिस्तानी अब भी अपने सपनों में अमृतसर के गली कूचे घुमाता है और हिंदू दोस्तों की खैर खबर जानने को उत्सुक है। वैभव की अगुवाई में 10 छात्रों ने लाहौर इंजीनियर कॉलेज के 25 चुने हुए छात्रों से मुलाकात की। भारत पाक विद्यार्थी आपस में जितने प्रेम से मिले और जिस अपनेपन से विचारों का आदान प्रदान किया, उसे देखकर यही लगा कि एक परिवार के 2 बिछड़े हुए संबंधी अरसे बाद मिल रहे हो। और वह लड़की हाथ जोड़ सबको नमस्ते कर रही है। वैभव के पूछने पर उसने उसका नाम अक्षरा बताया। हरे सूट में लिपटी उस लंबी छरहरी गोरी युवती ने पहली नजर में ही वैभव का दिल जीत लिया था।
रात में वैभव बड़ी देर तक करवटें बदलता रहा। उसकी यह बेचैनी जब डॉक्टर नवीन चौधरी से देखी नहीं गई तो वे बोल पड़े, क्या बात है वैभव, लगता है कहीं दिल दे आए हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर न जाने क्यों उस लड़की के ख्याल मात्र से मन बार बार उसी पर अटक रहा है। मैं खुद परेशान हूँ। देखो भाई, यह कोई अजीब बात नहीं है। तुम जवान हो, लड़की सुंदर और जहीन है। तुम कहो तो कल चल पड़े उसके घर। डॉक्टर नवीन चौधरी हल्के मूड में थे। वह मन ही मन सोचने लगे कि ये तो इस लड़की को लेकर सीरियस है। चलो कल देखते हैं। हाल ही में सभी पाकिस्तानी छात्र छात्राओं को इकट्ठा होना ही है। डॉक्टर चौधरी गंभीर हो गए। उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस प्रकरण को किसी न किसी तरह अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। दूसरे दिन डॉक्टर चौधरी तब सख्ते में आ गए जब वैभव ने उन्हें अक्षरा से सिर्फ मिलवाया ही नहीं बल्कि उसका पूरा पता लिखा पर्चा उनकी हथेली पर रख दिया। डॉक्टर चौधरी भी उस लड़की से मिलकर हैरान रह गए। उसकी भाषा में शब्द हिंदी के थे। वह ऐतराज नहीं, आपत्ति बोल रही थी। उन्होंने आग्रह किया कि वह उसके माता पिता से मिलना चाहेंगे। अगले दिन वे दोनों अक्षरा के घर पहुंचे तो उसने बताया कि पापा किसी काम से कराची गए हैं। हाँ, मम्मा आ रही है मिलने के लिए। तब तक नौकर सत्तू की कचौड़ी और चने की घुगनी लेकर आ चुका था। अक्षरा की मम्मा आई तो उनको देखकर दोनों आश्चर्य में पड़ गए। सफेद सिल्क की चौड़े किनारे वाली साड़ी में उनका व्यक्तित्व किसी भारतीय महिला की तरह ही निखर रहा था। वह मंद मंद हंसती रही और एक तस्करी में कचौड़ी घुगनी रखकर उन्हें दी। उन्हें देखकर दोनों अभिभूत थे। जितनी सुंदर बेटी उतनी ही सुंदर माँ। देखिए मैडम, मेरे दोस्त को आपकी अक्षरा बेहद पसंद है। डॉक्टर चौधरी बोले, पता नहीं इसके घर वाले मानेंगे या नहीं, लेकिन आप लोगों को ऐतराज ना हो तो मैं भारत पहुंचकर कोशिश करूं। आप कहे तो आपके पति से मिलने और इस बारे में बात करने के लिए दोबारा आ जाऊं। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अक्षरा की मम्मा बोली, मुझे अक्षरा ने सब कुछ बता दिया है और हम दोनों को कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी अगर मेरी बेटी का ब्याह भारत में हो जाए। क्यों, आप लोग उधर से इधर आए हैं? वैभव ने पूछा। हाँ, हम बंटवारे के बहुत बाद में आए हैं। मेरे माता पिता तो अभी भी वहीं हैं। अच्छा, कहाँ की हैं आप? वह बहुत भावुक होकर बोली, पटना की। डॉक्टर चौधरी को लगा कि उन्हें अपने अतीत में गोता लगाने के लिए अकेले छोड़ देना ही ठीक होगा। अतः वैभव का हाथ पकड़ धीमे से नमस्ते कहकर वे वहां से चल दिए। घर में पूरा हंगामा मच गया। एक मुसलमान और वह भी पाकिस्तानी लड़की से वैभव का प्रेम। सुमित्रा जी ने तो साफ मना कर दिया कि एक संस्कारी ब्राह्मण परिवार में ऐसी मिलावट कैसे हो सकती है। डॉक्टर चौधरी की सारी दलीलें बेकार हो गई। आंटी, लड़की संस्कारी है, डॉक्टर चौधरी ने बताया। उसकी माँ आपके पटना की है। होगी पटना की। पटना में तो बहुत मुसलमान है। केवल इसलिए कि वह मेरे शहर की है उससे मैं रिश्ता जोड़ लूँ, संभव नहीं है। डॉक्टर चौधरी मन मारकर चले गए। सुमित्रा जी ने यह सोचकर मन को सांत्वना दे ली कि वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है, उसका भी भर जाएगा। उस दिन शाम को प्रकाश जी ने दरवाजा खोला तो उनके सामने एक अपरिचित सज्जन खड़े थे। हाँ कहिए, किससे मिलना है आपको? आपसे। आप वैभव बंसल के वालिद हैं ना? आने वाले सज्जन ने आगे हाथ बढ़ाया। प्रकाश जी आंखों में अपरिचित का भाव लिए उन्हें हाथ मिलाते हुए अंदर ले आए। मैं डॉक्टर मोहम्मद सोफे पर बैठते हुए आगुंतक ने अपना परिचय दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित सेमिनार में सिर्फ इसलिए आ गया कि आपसे मिल सकूं। हाँ कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? प्रकाश जी बहुत हैरान थे। मैं अपने चचेरे भाई अली की बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। ये रही उसकी फ़ोटो और बायोडाटा। मैं परसों फ़ोन करूँगा। मेरा भाई डॉक्टर है और उसकी बीबी केमिस्ट्री में रीडर। अच्छा खाता पीता परिवार है, लड़की भी सुंदर है। इतना कहकर उन्होंने लिफाफा आगे बढ़ा दिया। नौकर रामू तब तक चाय नाश्ता लेकर आ चुका था। हक्के बक्के प्रकाश को थोड़ा सहारा मिला। सामान्य व्यवहार कर सहज ढंग से बोले, आप पहले चाय तो लीजिए। तकलीफ के लिए शुक्रिया। बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ तो आपके यहाँ खाना पीना बेअदमी होगा। इजाजत दे, कहकर वह उठ खड़े हुए और नमस्कार करके चलते बने। सुमित्रा जी भी आ गई। उन्होंने लिफाफा खोला।
अचानक ध्यान आया कि कहीं ये वही पाकिस्तानी वाले लोग तो नहीं। फिर सीधे सपाट स्वर में प्रकाश से कहा, उनका फ़ोन आए तो मना कर दीजिएगा। तभी वैभव आ गया और मेज पर चाय नाश्ता देकर पूछ बैठा, पापा कौन आया था? तेरे रिश्ते के लिए आए थे। प्रकाश जी ने लिफाफा आगे बढ़ाया। फोटो देखकर वैभव एकदम चौंका। अरे यह तो वही लाहौर वाली अक्षरा है। लाहौर से आए थे? कौन आया था? नहीं, इलाहाबाद से उसके चाचा आए थे। प्रकाश जी बेटे की इस उत्कंठा से परेशान हुए। अच्छा, वे लोग भी इधर के ही हैं? कुछ बताया नहीं उन्होंने? बस तू रहने दे, सुमित्रा जी बोली। जिस गली जाना ही नहीं उधर झांकना क्या? जा हाथ मुंह धो, मैं नाश्ता भेजती हूँ। दिन बीतते रहे। दिनचर्या रोज के ढर्रे पर चलती रही, लेकिन 15वें दिन सुबह सुबह घंटी बजी। रामू ने आने वाले को अंदर बिठाया। सुमित्रा जी आई और गुलाबी साड़ी में लिपटी एक महिला को देखकर थोड़ी चौंकी। महिला ने उन पर भरपूर नजर डाली और बोली, मैं अक्षरा की माँ हूँ। सुमित्रा ने देखा। अचानक दिमाग में कुछ कौंधा। लेकिन आप, तुम? और वह महिला उनसे लिपट गई। सुमित्रा, तूने पहचान लिया? लेकिन गरिमा, अक्षरा लाहौर सुमित्रा जैसे आसमान से गिरी। उनकी बचपन की सहेली सामने है, वैभव की प्रेयसी की माँ, लेकिन मुसलमान। सिर चकरा गया उसका। अपने को मुश्किल से संभाला तो दोनों फूट फूट कर रो पड़ी। आंखों से झरते आंसुओं को रोकने की कोशिश करती हुई सुमित्रा जी उन्हें पकड़कर बेडरूम में ले गई। बैठ आराम से, पहले पानी पी। सुमित्रा, 25 साल हो गए, मन की बात नहीं कह पाई हूँ किसी से। माँ बाप से मिली ही नहीं तब से, बस याद करके रो लेती हूँ। अच्छा अच्छा, पहले तू शांत हो, कितना रोएगी? चल किचन में चल, पकोड़े बनाते हैं तोरी वाले, आम के अचार के साथ खाएंगे। गरिमा ने अपने आप को अब तक संभाल लिया था। मुझे रो लेने दे। 25 साल में पहली बार रोने को किसी अपने का कंधा मिला है। रो लेने दे मुझे। गरिमा की हिचकियां बंधने लगी। सुमित्रा जी भी उन्हें कंधे से लगाए बैठी रही। नैनों के कटोरे भर जाएंगे तो फिर छलकेंगे ही। उनकी आंखों से भी आंसू झरते रहे। बड़ी देर बाद गरिमा जी शांत हुई, मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, अच्छा एक गिलास शरबत पिला। दोनों ने शरबत पिया। फिर गरिमा ने अपने आप को संभाला। सुमित्रा ने पूछा, लेकिन तू तो उस विनय? सुमित्रा, तूने मुझे यही जाना? हम दोनों ने साथ साथ गुड़िया खेलकर बचपन विदा किया है और छिप छिप कर रोमांटिक उपन्यास पढ़कर यौवन की दहलीज लांघी। तुझे भी मैं उन्हीं लड़कियों में से एक लगी जो माँ बाप के मुंह पर कालिक पोत कर प्रेमी के साथ भाग जाती है। गरिमा ने सुमित्रा की आंखों में सीधे झांका, लेकिन वह आंटी ने भी यही बताया था। सुमित्रा उनसे नजर नहीं मिला सकी। सुन, मेरी हकीकत क्या है यह मैं तुझे बताती हूँ। फ्रेंड्स, इस कहानी का सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।